कौन सा पेमेंट गेटवे बेहतर है, रेजर पे, पेयू, कैश फ्री। आपने इन सब का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इनमें से कौन सा गेम चेंजर है आपके बिजनेस के लिए। जैसे कि कौन सा ऑनबोर्डिंग अच्छी करता है, कौन सा इंस्टेंट अप्रूवल देता है, सेटलमेंट क्या है और इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या हैं और इनका जो सपोर्ट है वो किसका बेहतर है। इन सब पॉइंट्स पर बात करी जाएगी और लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करना चाहिए। और आपको अगर ये पेमेंट गेटवे अप्लाई करने हैं, सभी का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन आता है यहाँ पर ऑनबोर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, या फिर आपका जो है अप्रूवल में कितना टाइम लगेगा। तो जो तीनों ही पेमेंट गेटवे हैं, आप इनको ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने में यूजुअली जो है वो 30 मिनट के आसपास लग सकते हैं। और किसी भी पेमेंट गेटवे में आपको मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जैसे कि आपने इसको एक बार बना दिया तो आपको इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है वो मेंटेन होते हैं और इनका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होता है। लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात एक ये है रेजर पे की, कि ये जो है डेवलपर फ्रेंडली है। बाकी की जो भी हैं जैसे कि पेयू और कैश फ्री भी ये भी हैं, लेकिन सबसे ईजी जो डेवलपर फ्रेंडली है वो रेजर पे है। अब बात करते हैं इनके अप्रूवल में कितना टाइम लगता है। तो इसमें जो है कैश फ्री बाजी मार जाता है, जो कि है यूजुअली और मोस्ट टाइम में जो है सेम डे पर ही इनका अप्रूवल हो जाता है। और जब मैंने इसको कैश फ्री को अपने क्लाइंट के लिए अप्लाई किया था तो वो 20 मिनट में अप्लाई हो गया था और इनका मोस्ट केसेस में जो है वो सेम डे पर जो है अप्रूवल मिल जाता है। वहीं अगर बात करी जाए पेयू की, तो पेयू का जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, मतलब कि अप्रूवल में जो टाइम लगता है, मोस्ट केसेस में 1 से 2 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाता है। वहीं अगर बात करी जाए रेजर पे की, तो जो रेजर पे का टाइम है वो 3 से 4 दिन जो है वो आपको लग जाएंगे। लेकिन मैंने जितने भी अपने क्लाइंट का अप्लाई किया है उसमें ये 10 मिनट के अंदर ही जो है वो अप्रूवल हम लोगों को मिल गया था, 10 मिनट में। लेकिन सभी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे तो उसके कारण जो है मेरे को 10 मिनट में ही अप्रूवल मिल गया था। लेकिन मोस्ट केसेस में जो है ये 3 से 4 दिन जो है वो लेता है। अब बारी आती है सेकंड नंबर पर ट्रांजैक्शन फीस की। मतलब कि अगर आप कोई भी पेमेंट जो है रिसीव करते हो इन पेमेंट गेटवे से, तो आपको जो है वो कितना पैसा कटता है वहां पर, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेजर पे। रेजर पे पर आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अगर कुछ भी आप रिसीव करते हो तो आपको 2% देना होता है और उस पर जीएसटी देना होता है 2% पर। ये सभी में जीएसटी जो है वो लगता है। अगर वहीं बात करी जाए पेयू की, तो पेयू पर भी आपको 2% जो है वो ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है। वहीं अगर बात करी जाए कैश फ्री की, तो कैश फ्री में जो है आपको 1.95% जो है वो देना होता है। लेकिन कैश फ्री में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पर इनका एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है 1 साल के लिए। तो अगर आप इसको अभी अप्लाई करोगे तो आपको ये 1.6% जो है वो चार्ज करेगा और प्लस जीएसटी भी चार्ज करेगा, जैसे कि सभी पेमेंट गेटवे चार्ज करते हैं। वहीं अगर बात करी जाए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, तो आपको रेजर पे पर 3% देना होगा और आपको पेयू पर भी 3% देना होगा। वहीं अगर बात करी जाए कैश फ्री की, तो कैश फ्री पर जो है इनका एनिवर्सरी ऑफर की वजह से 2.69% जो है वो चल रहा है। लेकिन इनका जो कॉमन प्राइजेस है वो है 2.99%। मतलब कि इतने ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस नहीं है चार्जेस में। लेकिन अगर बड़े लेवल पर अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके लिए 0.1% भी काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप एक बड़े लेवल पर, जैसे कि आप एक इंटरप्राइजेस लेवल पर काम करते हो, आपके ज़्यादा ट्रांजेक्शन हैं, तो वहाँ पर आप जो है ये जो ट्रांजेक्शन फीस है 2% 3%, इसको नेगोशिएट कर सकते हो उनसे डायरेक्टली बात करके। अब बारी आती है इन तीनों ही पेमेंट गेटवेज की कैपेबिलिटीज़ की। तो ये तीनों ही पेमेंट गेटवेज जो हैं वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों से ही पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। चाहे आपकी वेबसाइट वो कॉमर्स पे बनी हो, या फिर मान के चलो शॉपिफाई पर हो, या कोडेड हो, या मान के चलो आपका ऐप है या मैजेंटो वगैरह पे बनी हो, सभी पर जो है आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। वहीं अगर आपने कोई भी ऐप वगैरह बनाया है तो आप ऐप से भी जो है पेमेंट रिसीव कर पाओगे। और साथ में आपको जो तीनों पेमेंट गेटवेज हैं ये आपको 100+ मोड्स देते हैं पेमेंट रिसीव करने के।
जैसे कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो, और वॉलेट से ले सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से ले सकते हो, और यूपीआई से ले सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको 100+ मोड्स मिल जाते हैं तीनों ही पेमेंट गेटवेज में पेमेंट को रिसीव करने के। अब बारी आती है तीनों ही पेमेंट गेटवेज में सेटलमेंट कैसे होता है। तो बात करी जाए रेजर पे की और पेयू की, तो इसमें जो है मोस्ट केसेस में T+2 डेज में जो है आपका सेटलमेंट, मतलब कि आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आती है। T+2 डेज का मतलब ये है, T में यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेज और +2 डेज। सपोज दैट आपने अगर ट्रांजेक्शन किया है मंडे को, तो जो आपकी पेमेंट है जो कस्टमर ने पे करी है वो आपकी आएगी ट्यूसडे प्लस एक दिन हो गया आपका वेडनेसडे। तो मतलब कि आपकी पेमेंट जो आएगी वो वेडनेसडे को आएगी। अगर बीच में मान के चलो कोई बैंक हॉलीडे है या कोई ऑफिशियल हॉलीडे है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए मोस्ट केसेस में, तो आपको रेजर पे पर 2 दिन में जो है आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाती है। वहीं अगर कैश फ्री में सेटलमेंट की बात करी जाए, तो इनका यहाँ पर एक फीचर है इंस्टेंट सेटलमेंट का, जो कि आपको 15 मिनट के अंदर आपकी जो पेमेंट रिसीव हुई है उसको बैंक अकाउंट में जो है पहुंचाने का फीचर मिलता है। और ये जो फीचर है इनका 24/7 जो है वो वर्क करता है। सिमिलर इसी तरह से पेयू के अंदर भी एक फीचर है जो कि आपको 15 मिनट के अंदर ही सेटलमेंट देता है। उनका नाम है यहाँ पर, जैसे कि कैश फ्री में नाम है इंस्टेंट सेटलमेंट, लेकिन उनका नाम है इंस्टेंट प्रायोरिटी सेटलमेंट। वहीं अगर बात करी जाए पेयू की, तो पेयू में भी आपको 15 मिनट के अंदर जो है वो सेटलमेंट हो जाता है। कैश फ्री में जो है नाम दिया गया है इंस्टेंट सेटलमेंट, लेकिन पेयू में जो है इसको नाम दिया गया है पेयू प्रायोरिटी सेटलमेंट। लेकिन ये दोनों ही 15 मिनट में आपको जो है सेटलमेंट देने का फीचर देते हैं। वहीं अगर रेजर पे की बात की जाए, तो रेजर पे भी इस रेस में पीछे नहीं है। अगर आप रेजर पे एक्स करंट अकाउंट यूज करते हैं तो वो भी आपको इंस्टेंट सेटलमेंट का जो है वो ऑप्शन देता है। अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो कैश फ्री जो है यहाँ पर 15 मिनट का सेटलमेंट देकर, और ये सेटलमेंट 24/7 देता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स कैश फ्री यहाँ पर काम कर रहा है सेटलमेंट वाले फीचर पर। अब बारी आती है रिफंड हैंडलिंग की। रिफंड हैंडलिंग इट मींस अगर आपके कस्टमर ने रिफंड के लिए जो है रिक्वेस्ट करी है तो वो कितने दिन में होगा। तो यूजुअली इससे पहले जो होता था 5 से 7 दिन जो है रिफंड में लग जाते थे, लेकिन अब पेयू एंड रेजर पे जो है आपको इंस्टेंट रिफंड का फीचर जो है वो देते हैं। सपोज दैट आपके किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट करी, लेकिन उसके बाद वो रिफंड रेज करता है, तो वहाँ पर आपको डैशबोर्ड में ही इंस्टेंट रिफंड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आपका जो बिजनेस है अगर उसको वेरीफाई कर देता है कि आप रिफंड कर दो, तो वहीं से आपके डैशबोर्ड से इंस्टेंट रिफंड हो जाता है और 5 मिनट में ही आपके कस्टमर को रिफंड पहुंच जाता है। वहीं अगर कैश फ्री की बात करी जाए, तो कैश फ्री भी जो है इंस्टेंट सेटलमेंट की तरह ही इंस्टेंट आपका रिफंड का ऑप्शन भी देता है। तो वहीं बात करी जाए, तीनों पेमेंट गेटवे जो है आपको इंस्टेंट रिफंड का ऑप्शन देते हैं, जो कि काफी अच्छा काम तीनों ही पेमेंट गेटवे यहाँ पर कर रहे हैं। अब बारी आती है कस्टमर सपोर्ट की और सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। तो तीनों पेमेंट गेटवेज जो है यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, और तीनों ही जो है वो टोकनाइजेशन एक सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हैं। टोकनाइजेशन क्या होता है, सपोज दैट जैसे कि आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जब भी कोई कस्टमर मान के चलो पेमेंट करता है, तो अगर वो अपने कार्ड को 1 2 3 4 इस तरह के नंबर होते हैं उसमें जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे CVV हुआ या फिर मान के चलो पिन वगैरह हुए, जो भी है वो उसको नंबर की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर नहीं करता है, वो एक सीक्रेट कोड की तरह से उसको जो है वो सेव करता है। मान के चलो अगर कोई डेटा आपका हैक भी हो जाता है तो हैकर को यहाँ पर आपके नंबर्स पता नहीं लगेंगे, क्योंकि वो उसके पास एक सीक्रेट कोड जाएगा। तो अगर बात करी जाए तो तीनों ही पेमेंट गेटवे टोकनाइजेशन जो है वो सिस्टम यूज करते हैं, जो कि काफी सिक्योर्ड है। और अब बात आती है सपोर्ट की, कि इनका जो तीनों ही पेमेंट गेटवेज हैं इनका सपोर्ट कैसा है। तो सपोर्ट जो है तीनों ही कंपनी जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो सपोर्ट करती हैं। अगर बात करी जाए रेजर पे की, तो रेजर पे आपको जो है लाइव चैट, ईमेल और कॉल का सपोर्ट भी देता है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट केसेस में जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको लाइव चैट और ईमेल सपोर्ट ही मिलता है। लेकिन अगर आपके ट्रांजेक्शन हैवी हैं या एक आप एंटरप्राइज लेवल पे काम करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर कॉल सपोर्ट भी मिलेगा, साथ में
अकाउंट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर भी होते हैं, जो कि आपको समय समय पर जो है वो कॉल भी करते हैं, मतलब कि आपको कॉल सपोर्ट मिल जाता है। हमारे केसेस में भी यही है कि हमें जो है ऑनबोर्डिंग टीम भी जो है वो मतलब कि कॉल पर सपोर्ट देती है, साथ में हमारे कुछ रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह जो है वो हमें भी कॉल करते हैं। तो रेजरपे पर ये चीज आपको इस तरह का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करी जाए पेयू की, तो पेयू पर आपको मोस्ट केसेस में लाइव चैट और ईमेल का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर आप मान के चलो एक एंटरप्राइज लेवल पे काम करते हो तो जो है आपको कॉल सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉल सपोर्ट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट पर FAQs के जरिए भी सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें से मोस्ट केसेस में आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो FAQs में मिलती हैं, आप वहाँ से जाकर भी सपोर्ट ले सकते हैं। अगर बात की जाए कैश फ्री के सपोर्ट की, तो आपको यहाँ पर कॉल सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ईमेल सपोर्ट और यहाँ पर टिकट बेस्ड चैट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको जो है FAQs के जरिए भी जो है आपको सपोर्ट देने की कोशिश करी जाएगी कि आप उनके जो है FAQs पढ़ें और वहाँ से जो है जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर सपोर्ट का निष्कर्ष निकाला जाए तो इन तीनों में रेजरपे का सपोर्ट जो है वो बेहतर है, लेकिन रेजरपे को भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये टॉप नॉच सपोर्ट है। तो तीनों ही पेमेंट गेटवेज को अपने सपोर्ट पर काम करने की ज़रूरत है। और तीनों ही पेमेंट गेटवेज पर अगर लैंग्वेज की बात करी जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट केसेस में सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं हिंदी के लिए या फिर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको हिंदी में भी जो है वो सपोर्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जो कि बिजनेस रन करते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेनी है तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना रखी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।